दोस्तों, आज एक क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कि सिस्को के सर्टिफिकेशन को करने से क्या फायदा है और कितनी सैलरी बढ़ सकती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर्टिफिकेशन करने से पहले आपके कैरियर में क्या ग्रोथ होगा और आपकी सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कितनी गुना बढ़ जाएगी। अभी क्या 99% ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसके जो एम्प्लॉयज हो उसके पास सर्टिफिकेशन हो। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिस्को सर्टिफिकेशंस की। सिस्को में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, लाइक CCNA, नेटवर्क एसोसिएट, नेटवर्क प्रोफेशनल, नेटवर्क एक्सपर्ट, CCNA, CCNP, CCIE। तो सिस्को ने सर्वे किया, ये सिस्को का सर्वे डाटा है। वो ये कहता है कि 59% जो सर्टिफाइड एम्प्लॉयड हैं वो हाई क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। 42% वैसे एम्प्लॉय जो सर्टिफाइड हैं वो बेटर सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, वो टेक्निकल सोल्यूशन अच्छे से देते हैं। और इफिशियंसी है वो 41% तक बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया कि जो कंपनीज हैं उनको चाहिए सर्टिफाइड एम्प्लॉयज। ऑब्वियसली नॉलेज और एक्सपीरियंस, अगर किसी को वर्क एक्सपीरियंस है तो वो मायने रखता है, बट अगर सर्टिफिकेशन है तो उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर है, वो एक क्रीमी लेयर है कि आपके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है और सर्टिफिकेशन भी है। करेक्ट। अगेन सिस्को का ये सर्वे है, सिस्को बोलता है कि जो सर्टिफाइड लोग हैं उसमें 80% उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। जो सेम में भी नॉलेज हो, सेम एक्सपीरियंस, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं हो तो उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ कम हो जाती है, ट्रस्ट कुछ कम रहता है उन पे। 78% ऐसे जो लोग हैं, ऐसा पाया गया है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें ज़्यादा विजिबिलिटी है, ऐसा माना जाता है इन सर्टिफिकेशंस के बाद। और उन वो ज़्यादा प्रभाव रख सकते हैं, दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल, ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं सबको। करेक्ट। तो ये हो गया, मतलब कि अगर सर्टिफिकेशन करते हैं तो मार्केट में आपको वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। अब सपोज 10 लोग कहीं एक जगह पे अप्लाई करते हैं एक पोस्ट के लिए, उसमें से 2 बंदा है जिसने अच्छी सर्टिफिकेशन कर ली है और 8 बंदों ने नहीं की है अच्छी सर्टिफिकेशन, बट उनके पास सेम नॉलेज एक्सपीरियंस है। तो इन 2 बंदे को प्रेफरेंस मिलेगा उन 8 में से। ये एकदम फैक्टेड, ट्रू और टेस्टेड बात है, ये टेस्ट किया हुआ है। उसके बाद अब देखते हैं सैलरी, जो मेन पॉइंट है यहाँ सैलरी पे आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्को में भी अलग अलग कैटेगरी है। वो स्टार्ट होता है CCNA, नेटवर्क एसोसिएट। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है CCNP। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है CCIE। अब किसी भी कैटेगरी में जाएंगे तो CCIE में भी बहुत तरह के कैटेगरी है। जैसे अब तो राउट स्विच नहीं है, अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो CCIE इंफ्रास्ट्रक्चर, CCIE सिक्योरिटी, CCIE डेटा सेंटर, CCIE इवन वायरलेस, वगैरह वगैरह, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। अब सिर्फ बात करते हैं 2 स्ट्रीम की, CCIE RNS। अब ये हो गया है एंटरप्राइज, CCI एंटरप्राइज, ये भी बहुत डिमांडेड है अभी मार्केट में। CCI सिक्योरिटी, CCI डेटा सेंटर, मैंने ये 2 किया है, CCI डेटा सेंटर और CCI सिक्योरिटी। तो अभी बात करते हैं कि अगर एक भी CCI आपने किया है तो आप देखो आपका जो सैलरी ग्रोथ, आपका पैकेज ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है एक तरह से। तो अगर किसी ने स्टार्ट किया CCI करके तो 5-6 लाख तो मिल ही जाती है। उसके बाद जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता है, 3 साल 4 साल, 5 साल 6 साल 10 साल, तो उस डिफरेंस में आप देखो कि उसकी सैलरी जो है वो 36 lakhs। ये थोड़ा पुराना डेटा है, अभी ये और भी बढ़ गया है, अभी अप्रॉक्स 42 to 45 लाख तक पैकेज चला जाता है अगर 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस है तो। यहीं कहीं आसपास मेरी भी सैलरी है। सो लाइव एग्जांपल हूँ मैं कि सैलरी तो बढ़ती है और ये थोड़ा सा और भी आपको यहाँ 10-15 लाख एक्स्ट्रा भी बढ़ सकता है। ठीक है। तो ये सैलरी आप देख लो कि किस जॉब में इतनी सैलरी बढ़ती है, और शायद ही आपको कोई जॉब मिलेगा जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सैलरी की। सो इसीलिए डरना नहीं है, डोंट बी शाई, डोंट बी स्केर्ड। आप तैयारी करिए। और जब आप तैयारी करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बार में CCI क्रैक कर जाए, 2 बार में कर जाए। मैं 2 बार फेल हुआ, अब जाके
2 CCI किया, अभी फिर CCI एंटरप्राइज जो नया आया है वो प्रिपेयर करूंगा, और फिर उसके बाद जो भी अलग अलग CCI है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको पढ़ते रहना है, नॉलेज गेन करते रहना, देखना मार्केट में क्या नया है, उसको अडेप्ट करिए, उसको सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। जैसे अभी ऑटोमेशन का बहुत ज़्यादा मार्केट है, और मार्केट में ऑटोमेशन इंजीनियर्स है नहीं। तो पाइथन, एंसिबल, जो नई टेक्नोलॉजी जैसे 5G के भी इंजीनियर्स अभी आएंगे मार्केट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने वाली है। क्लाउड कंप्यूटिंग अब कैसे कैसे धीरे धीरे स्पेस उसका खत्म होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका भी अभी मार्केट आएगा। डेटा साइंस है, वो अगेन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है सिस्को सर्टिफिकेशन से, बट स्टिल सिस्को में भी काफी सारे चीजें हैं जो पढ़ना चाहिए। तो ये तो था सारा कुछ ब्यौरा जो मैंने आपको दिया। आई होप कि आपको यहाँ पे नॉलेज मिला होगा।